अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल हमराज, जहां पर आज हम आपसे हमराज की कमिंग एपिसोड्स की बात करेंगे। आखिर अगली एपिसोड्स में क्या होने वाला है, इस ड्रामे का एंड कैसा होगा, ड्रामे में कौन सा कपल एक साथ रहेगा और किसको अकेले रहना है, सारा की ज़िंदगी में कौन से ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे, साइम और फिर अहमद के साथ क्या होने वाला है, सब कुछ आपको इसी वीडियो में बताएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और फिर आप हमें अपनी राय का इजहार भी नीचे कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। सारा जो कि अहमद को कॉल करते करते थक चुकी है, उसे यकीन दिलवाते दिलवाते थक चुकी है कि मोहब्बत इतनी कमज़ोर तो नहीं हुआ करती कि एक झटके से ख़त्म हो जाए। कम अज़ कम मुझ पर एतबार तो कीजिए। लेकिन अहमद के सामने अभी तक सारा की सच्चाई नहीं आई कि साइम ने अपने गुनाह को कबूल कर लिया है और सारा बेकसूर है। वो अभी इस सच्चाई को नहीं जानता, तभी तो वो सारा से कोई रिश्ता रखना नहीं चाहता। अपने बच्चे के जाने की वजह से वो सारा पर काफ़ी खफा है। उसके कॉल्स भी ठीक तरह से पिक नहीं करता, लेकिन खुद भी काफ़ी उदास है क्योंकि वो सारा को बहुत चाहता है, उससे मोहब्बत करता है। लेकिन अगर ये माँ सब कुछ सच बता दे तो क्या ही अच्छा हो जाए। माँ की अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई और अब वो अपने बेटे की ज़िंदगी बर्बाद कर रही है। माँ को लगता है कि वो सारा को तकलीफ़ पहुँचाकर अपने माजी का बदला ले सकती है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि सारा में इसका बेटा भी इन्वॉल्व है, वो भी बुरी तरह से टूट जाएगा। लेकिन दीबा मैडम पहुँच जाती है सोनिया की माँ के पास फिर से रिश्ते की दरख्वास्त लेकर। तो यहाँ पर सोनिया की माँ कहने लगी पहले सारा और अहमद में ऑफिशियली डिवोर्स हो, फिर ही सोनिया इस रिश्ते को कंसीडर करेगी, इस रिश्ते के लिए मानेगी, अदरवाइज तो कोई चांस नहीं। अब दीबा ने सोच लिया कि अब वो अहमद और सारा की डिवोर्स भी करवाएगी। इनका रिश्ता जो इतना कमज़ोर हो चुका है, सिर्फ एक झटके की मार है और ये डिवोर्स हो ही जाएगी। दीबा बेगम घर आकर अपने बेटे को कॉल करती है कि ऑफिस में तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स पर साइंस की ज़रूरत है, लेकिन तुम यहाँ पर नहीं। बोलो मैं क्या करूँ? ऐसा करो, किसी हाली पेज पर किसी चीज़ पर मुझे अपनी साइंस भेज दो ताकि वो मैं डॉक्यूमेंट्स पर पेस्ट करूं और फिर सारा काम हो जाए। ऐसे में अहमद जो माँ पर इतना यकीन इतना भरोसा करता है, माँ की चाल को समझ नहीं पा रहा। ठीक है अम्मी, मैं अपने साइन आपको भेज दूंगा और आप वो काम करवा लीजिएगा जो आप करवाना चाहती हैं। बस माँ का काम तो यहीं पर हो गया। दीबा को लगता है ये सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक होता जाएगा, तभी तो वो काफ़ी खुश है कि देखना सारा की माँ से बदला लेने का ये बहुत अच्छा तरीका है। सारी उम्र उसने कितनी आयाशी की ज़िंदगी गुजारी, कितनी सुखी रही और मैं बेवों की सी ज़िंदगी गुजारती रही। अब इसकी बेटी को मैं बेवों की सी ज़िंदगी ना गुजरवा दूँ तो मेरा नाम भी दीबा नहीं। अब यहाँ पर सारा का बाप अपनी ही बेटी को रोज मरते रोज जीते देखता है तो मरता ही जा रहा है, तभी तो वो कुछ आदमी लेकर और फिर पुलिस को भी लेकर साइम के पास जाता है, जहाँ पर साइम की अच्छी खासी धुलाई की और फिर उसकी धुलाई करते हुए वीडियो भी बनाई और वो वीडियो हमारा को सेंड करवा दी ताकि हमारा सारा को दिखाए और सारा के कलेजे को कुछ ठंडक मिले। लेकिन सारा ने जब वीडियो देखी तो उसे ज़्यादा सुकून नहीं मिला, क्योंकि वो चाहती है कि अहमद वापस आ जाए और वो और अहमद एक हो जाए, सब कुछ ख़त्म हो जाए, सारी नेगेटिविटी ख़त्म हो जाए। लेकिन यहाँ पर साइम बेचारे का तो बहुत बुरा हाल हो चुका है। गिरते गिराते घर पहुँचा, माँ को चीखते हुए आवाज़ें देने लगा। माँ तो इसको देखते ही ढेर हो गई कि पहले एक बच्चा और अब ये दूसरा मौत के किनारे पहुंचा है। माँ से तो बर्दाश्त ना हुआ, इसलिए तो रोते हुए दरखास्त करने सारा के घर चली गई। सारा ने जब देखा तो सारा ने तो इन्हें पहले नहीं देखा, इसलिए तो सलाम करते ही पूछने लगी, जी आप कौन हैं, आपको मुझसे क्यों मिलना था? तो यहाँ पर माँ सब कुछ बताती है और रोते हुए माफ़ी भी मांगती है। छोटा अब्दुल्ला भी दिखाती है कि ये फराज का बेटा है, वो सारा कोई और थी और साइम गलती से तुम पर शक कर बैठा। लेकिन सारा अब चाहकर भी साइम को माफ़ नहीं करना चाहती, क्योंकि अपना बच्चा खो दिया और फिर अहमद को भी तो खो रही है। अब ऐसे ही अगर दीबा ने डॉक्यूमेंट्स भिजवा दिए डिवोर्स के तो सारा तो जीते जी मर जाएगी। हर रिश्ता इससे छूट गया, पहले बच्चा चला गया, फिर शोहर चला गया और दीबा को तब जाकर ठंडक मिलेगी कि सारा के साथ वो कर पाई जो वो अपनी भाभी के साथ करना चाहती थी। लेकिन है कहते हैं ना कि औलाद का दुख ज़्यादा मुश्किल होता है, इसीलिए तो उसे आज बहुत सुकून मिला। अब जैसे ही सारा को तलाक हो जाएगी तो फिर साइम की वालदा
अब्दुल्ला को सारा की गोद में डाल देगी और उसे लगेगा कि यही सारा का बेहतरीन इंतकाम है, क्योंकि अब्दुल्ला का जाना ना तो साइम और ना ही साइम की वालदा बर्दाश्त कर सकेंगे, क्योंकि अब्दुल्ला तो उनके लिए फराज कासा है। लेकिन साइम और उसकी माँ को लगता है कि उनके लिए बेहतरीन सज़ा यही है कि अब्दुल्ला को खुद से दूर किया जाए, सारा की गोद में डाला जाए। तभी तो सारा को वो खुश कर देते हैं, क्योंकि सारा बच्चे को लेकर वाकई खुश हो जाएगी। उसे लगेगा कि जो बच्चा उसने अपना खोया था वो उसे कुदरत ने वापस दे दिया। अहमद से दूर तो हो चुकी है, लेकिन अब्दुल्ला को पाकर काफ़ी खुश है। दूसरी तरफ साइम और उसकी माँ काफ़ी अजियत में हैं कि वो अब्दुल्ला को खोना नहीं चाहते थे, खुद से दूर करना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी अपने ज़मीर का बोझ हल्का करने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया। दूसरी तरफ अहमद के सामने अपनी माँ की हकीकत जब आएगी तो उसे माँ से और नफरत हो जाएगी, बहुत नफरत करने लगेगा कि बाबा ने भी शायद आपको इसलिए छोड़ दिया कि आप इतनी खुदगर्ज थी और मैं सारी उम्र आपका असल चेहरा ना पहचान पाया। बेटे के मुंह से निकले हुए ऐसे अल्फाज दीपा को जीते जी मार देंगे। सोनिया से दूसरी शादी के लिए उसने डिवोर्स तो करवा दी, लेकिन अहमद कभी भी दूसरी शादी नहीं करेगा। और हाँ, अगर अहमद ये क्लेम कर दे कि ये डिवोर्स उसने नहीं दी, उसकी माँ ने ज़बरदस्ती फेक तरीके से ये डिवोर्स दिलवाई, तो फिर होप्स हो ये डिवोर्स मानी ही नहीं जाएगी। इस तरह से अहमद और सारा एक भी हो सकते हैं, लेकिन है ये तो फिर कानून है, कानून मानेगा तो ये दोनों एक हो जाएंगे। लेकिन साइम हमेशा खुद को अजियत देने के लिए अनमैरिड ही रहेगा, क्योंकि साइम की एक्स की तो शादी हो चुकी है और वो खुद को इस गिल्ट से नहीं निकाल पा रहा कि उसने एक बेगुनाह के साथ कितनी ज़्यादती की। इसलिए उसने ठान लिया कि खुद को सज़ा देने के लिए वो सारी उम्र ऐसे ही गुजारेगा। तो फिर इस मुलाजिम का भी तो कुछ होना चाहिए। होप्स आगे चलकर अहमद और सारा अपना ज़र्फ बढ़ा कर लें और फिर साइम को दिल से माफ़ कर दें, और साइम के लिए फिर लड़की सारा खुद से देखे, और होप्सो अमारा की शादी ही साइम से हो। इस तरह से भी ट्विस्ट आ सकता है, इस तरह से भी एंड हो सकता है। फ्रेंड्स, आपको कैसा एंड चाहिए? साइम और अमारा एक हो जाएं, सारा और अहमद एक हो जाएं, और अब्दुल्ला की परवरिश अमारा करे या फिर सारा करे? क्या कहते हैं, आपको कैसा एंड चाहिए? क्योंकि मैंने तो 2-3 एंड आपके सामने रखे। एक ट्रेजिक एंड भी है और दूसरा हैप्पी एंड भी है। हैप्पी एंड तो तभी है कि जब सब एक हो जाएं और अब्दुल्ला को भी अच्छे से परवरिश किया जाए। तो आप क्या चाहते हैं, किस तरह का एंड आप देखना चाहते हैं इस ड्रामे का? ज़रूर कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।